हाइब्रिड 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 सोलर इन्वर्टर इस समय इंडिया में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, परंतु जितना हाइब्रिड हाइब्रिड हो रहा है उतनी ही अधिक परेशानियां, समस्याएं और टेंशन बढ़ती जा रही है। इन्वर्टर में फॉल्ट आने के बाद यूजर अपने आप को ठगा सा खाली हाथ महसूस करता है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके मिनटों में जीरो हो जाता है, कुबाड़ हो जाता है। चाइनीज प्रोडक्ट है, कोई सर्विस नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के संबंध में। सोशल मीडिया पर लोग हा हुल्ला करके सेल कर देते हैं, एक से एक ख्वाब दिखाते हैं, सारा लोड चलेगा, आटा चक्की भी चलेगी, 4 एसी भी चलेंगे, 10-15 समरसेबिल भी चलेंगे। इस तरीके के यूजर को ख्वाब सपने दिखाते हैं, सेल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद यूजर किस कदर परेशान होता है दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी। हमारे पास प्रतिदिन 1-2 फोन इस टाइप के आते रहते हैं कि हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर रिपेयर कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, जो आप कहोगे हम वह देने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों क्या करें, चाइनीज प्रोडक्ट है, उसके कंपोनेंट पार्ट नहीं मिलते हैं, हमारे इंजीनियर भी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों एक हाइब्रिड इन्वर्टर लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें चाइनीज हाइब्रिड इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है। इस समय हाइब्रिड इन्वर्टर का प्रचलन और चार्म क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला कारण है कि जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वर्टर हैं, इंडियन इन्वर्टर हैं, ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं, अपने आप में कंप्लीट इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि वह ग्रिड से बैटरी को चार्ज करते हैं और बैटरी से फिर वापस एनर्जी लेकर घंटे 2 घंटे के लिए आपके घर में सप्लाई दे देते हैं। और इतना करने में यह इन्वर्टर एनर्जी का बहुत अधिक लॉस करता है। लेकिन हमारी इंडियन इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोच रही हैं, पैसा कमाने की धुन में अपनी उसी पुरानी टेक्नोलॉजी को ढो रही है। और यही कारण है कि इस समय इंडियन यूजर चाइनीज हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर कुछ फैसिलिटीज अच्छी हैं, जैसे हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर पर काम करता है, जिससे यूजर का बिजली का बिल कम होता है, यानी दिन के समय सोलर से एनर्जी लेकर हमारे घर में एनर्जी की पूर्ति करता है। साथ ही साथ हमारी बैटरी को भी चार्ज करता है और रात के समय हमें बैटरी से एनर्जी देता है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ग्रिड से सप्लाई लेता है। यानी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इनपुट एनर्जी के सोर्स 3 कनेक्ट किए जा सकते हैं, ग्रिड सप्लाई, सोलर और बैटरी बैंक। एनर्जी के इनपुट के 3 सोर्सेज को वह मैनेज करके चलता है, पहले सोलर की एनर्जी लेता है, फिर बैटरी की एनर्जी लेता है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो ग्रिड से एनर्जी लेता है। लेकिन आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की 24 घंटे पूर्ति करता है। हमारे इंडियन सोलर इन्वर्टर भी क्या करते हैं कि यदि ग्रिड सप्लाई चल रही है तो हमारे लोड को ग्रिड से चलाता है, यदि ग्रिड नहीं है तो सोलर से चलाता है, और यदि दोनों नहीं है तो बैटरी से चलाता है। यानी एक समय में वह एक ही इनपुट एनर्जी को यूज करता है। ग्रिड एनर्जी पर भी लॉस करता है, सोलर एनर्जी पर भी लॉस करता है, और जब बैटरी बैंक से एनर्जी लेता है तो उसमें भी बहुत अधिक लॉसेस होता है। हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं, यानी हाइब्रिड इन्वर्टर 90 से 95% इफिशियंसी तक वर्क करते हैं। जितने भी चाइना के हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं सभी की सेम टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग कंपनी का थोड़ा बहुत अलग अलग अंतर हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि जितने का आप हाइब्रिड इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं यह कभी भी आपका जीरो हो सकता है, कूड़ा हो सकता है। अपना मन आप पक्का कर लीजिए, तब हाइब्रिड इन्वर्टर को परचेज करिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। बेशक हमारी कंपनी यानी मैक्समोल कंपनी अपना हाइब्रिड इन्वर्टर लेकर आए, मैं आपको रियल बता देना चाहता हूं कि किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर से बेहतर मैक्समोल कंपनी का जो एमपीपीजी है, नॉर्मल एमपीपीजी, उससे बेहतर इस समय सोलर के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वह सोलर का दिन भर 100% यूज करता है, क्योंकि उसके साथ ग्रिड या बैटरी कनेक्ट नहीं होते हैं, तो उसको जो भी लोड चलाना है वह सारा सोलर से ही चलाना है।
जैसे मैक्समोल कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर भी आएगा तो उसके साथ क्या होगा कि सोलर भी कनेक्ट होगा, ग्रिड भी कनेक्ट होगी और बैटरी भी कनेक्ट होगी। तो दिन भर क्या होता है कि कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर हो, पूरा सोलर नहीं लेता है, साथ में ग्रिड को मिक्स करके चलता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो जो यूजर हाइब्रिड इन्वर्टर यूज कर रहे हैं वह दिन में देख सकते हैं कि जितने वोल्ट आपकी ग्रिड सप्लाई के होते हैं उतने ही वोल्ट आपको आउटपुट मिलते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि इसको फीचर मानकर इसकी बहुत तारीफ करते हैं लोग और इसी प्रकार की तारीफ करके प्रोडक्ट को बेच देते हैं कि देखिए यह सोलर और ग्रिड को सिंक्रोनाइज करके चलता है। सिंक्रोनाइज पता नहीं सिंक्रोनाइज क्या होता है। अरे भाई, जितनी ग्रिड से सप्लाई आ रही है, जितने वोल्ट आ रहे हैं, उतना ही वह आपको आउटपुट में दे रहा है। तो आप इसको क्या मान रहे हैं? इसको एक फीचर मान रहे हैं। मैं इसको फीचर नहीं मानता हूं, क्योंकि दिन में जिस समय आपको सोलर की पूरी एनर्जी मिल रही है तो आपका जो इन्वर्टर है उसको आउटपुट में 220 वोल्ट या 230 वोल्ट देनी चाहिए। लेकिन यदि आपकी ग्रिड सप्लाई की 180 वोल्ट है, 180 वोल्ट है, तो वह आउटपुट में 180 वोल्ट ही देता है। क्यों? जब हमारे सोलर से पूरी एनर्जी आ रही है तो उसको आउटपुट में 230 वोल्ट या 220 वोल्ट देना चाहिए। लेकिन नहीं, यदि दिन में आपके ग्रिड सप्लाई की 160 वोल्ट भी हो जाएगी तो वह आउटपुट में 160 वोल्ट देगा। इसका मतलब वह ग्रिड से सप्लाई ले रहा है और आपको आउटपुट में ग्रिड की सप्लाई दे रहा है। आपको पता ही नहीं कि वह सोलर का यूज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए बेशक मैक्समोल का भी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आ जाए या कोई अपने हाइब्रिड इन्वर्टर की कितनी भी तारीफ करे, जो एमपीपीजी के अंदर फीचर है सोलर एनर्जी का यूज करने का, वह इस समय किसी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में नहीं है। जो लोग एमपीपीजी यूज कर रहे हैं वह देखते हैं कि दिन भर सोलर से ही एनर्जी लेता है और आउटपुट में वही 220 वोल्ट या 230 वोल्ट की सप्लाई आपको देता है। हां, सुबह शाम आपको चेंज ओवर का इस्तेमाल उसके साथ करना पड़ता है। बहुत जल्दी आपको मैक्समोल के एमपीपीजी में भी यही फीचर मिलने वाले हैं कि सुबह शाम चेंज ओवर भी करेगा और दिन के समय ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करके भी चलेगा। लेकिन जो फीचर, जो फैसिलिटी और जो इफिशियंसी नॉर्मल एमपीपीजी की रहेगी वह किसी की भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, जो लोग हाइब्रिड इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, फॉल्ट आ गया है, परेशान है, हमें फोन करते रहते हैं, तो दोस्तों ऐसा न करें, क्योंकि चाइनीज हाइब्रिड इन्वर्टर को रिपेयर करना इसलिए मुश्किल है कि कंपोनेंट नहीं मिलते हैं। हां, मैक्समोल कंपनी का जिस समय हाइब्रिड इन्वर्टर मार्केट में आ जाएगा उसकी आपको 1 ईयर फुल सर्विस वारंटी मिलेगी और वारंटी के बाद भी सर्विस चार्ज या कंपोनेंट का चार्ज लेकर आपको सर्विस मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि यहां पर कुछ सर्किट रखे हुए आप देख रहे होंगे तो इनके बारे में भी मैं आपको जल्दी जल्दी जानकारी दे देता हूं। मैक्समोल का एसएमपीएस 25 एम्पियर 12 वोल्ट, मैक्समोल का 25 एम्पियर 24 वोल्ट। और दोस्तों, यह सर्किट डीसी टू डीसी 200 वोल्ट कंट्रोलर यानी अपना घर अपनी ऊर्जा कंट्रोलर के कार्ड होते हैं। सेफ्टी कवच के लिए है, एसएमपीएस सप्लाई है। यह हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की पीसीबी है। एमपीपीजी 3 किलोवाट, एमपीपीजी 6 किलोवाट, एसएमपीएस 12 वोल्ट 10 एम्पियर, एसएमपीएस 24 वोल्ट 10 एम्पियर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इनको उठाकर लाया हूं, अभी अधूरे सर्किट हैं। किसी दिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाकर आपको मैक्समोल कंपनी की लिथियम बैटरी का भी पूरा ऑपरेशन दिखाऊंगा कि अंदर से बैटरी को कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तैयार किया जाता है, कितने एम्पियर कितने वोल्ट का उसमें सेल लगता है, कौन सा बीएमएस लगता है, बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।